ज्ञानेंद्र भारद्वाज, ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के पीछे ये हिडन एजेंडा आपका छुपा है, एक वित्तीय राजनीतिक अस्थिरता फैलाने का सीधा आरोप बीजेपी लगा रही है, टोल किट देखिए करार दे रही है। देखिए पूजा जी, कितना विचित्र बात है कि आरोप लग रहे हैं माधवी बुच पे, आरोप लग रहे हैं अडानी ग्रुप पे, आरोप लग रहे हैं फाइनेंशियल करप्शन के, लेकिन बचाव कौन कर रहा है, तिलमिलाल कर रहे हैं, पेट में किनके दर्द होता है, सारे भारतीय जनता पार्टी वाले। अब पूछिए माधवी बुच ये कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट में जांच गई, जांच किसने करी? माधवी बुच ने, जो सेबी प्रमुख थी। अब एक कहावत है कि बिल्ली के आगे दूध रख दिया और बिल्ली को बोला दूध की रखवाली करो, वही काम माधवी बुच कर रही थी कि दूध की रखवाली कर रही थी वो। अब माधवी बुच का जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर कौन है? माधवी बुच ने किन कंपनियों में शेयर लगाया, ये बड़ी जरूरी बात है कि जिन ऑफशोर कंपनियों में इन्होंने शेयर लगाए वो सारी की सारी हवाला ऑपरेटेड कंपनीज थी, वो सारी की सारी शेल कंपनीज थी, जिनके अंदर कहां से पैसा आया, किसका पैसा था, वो टेररिस्ट फंडिंग थी, वो नेक्सलाइट फंडिंग थी, वो इंटरनेशनल फंडिंग थी, किसकी फंडिंग थी, वो ब्लैक मनी थी, किसकी थी, किसी को नहीं पता। और जो उनका इन्वेस्टर था जिसने पैसे लगवाए वो कौन था? वो अडानी ग्रुप का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था अनिल आहूजा, जिसके कहने पे इन्वेस्टमेंट की गई। तो साफ साफ नजर आ रहा है कि माधवी बुच और अडानी का कनेक्शन है। अब जांच अडानी की जब होगी और माधवी बुच से कराई जाएगी तो क्लीन रिपोर्ट ही आएगी, क्लीन चिट्ठी मिलेगी। कह रहे जी सुप्रीम कोर्ट में 24 प्रश्न हुए, 22 पे क्लीन चिट मिली। अरे क्लीन चिट देने वाला कौन है? क्लीन चिट देने वाली वही माधवी बुच है जिसका अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट है, जो अडानी की शेल कंपनियों में पैसा लगा रही है। जो कहां से पैसा है ये तो जांच का विषय है। ये कह रही है कोर्ट जाओ। अरे इस देश में क्या पॉलिटिकल पार्टी कोर्ट में जाने के लिए सरकारों का क्या काम है? एजेंसीज का क्या काम है? ईडी का क्या काम है? सीबीआई का क्या काम है? सरकार का क्या काम है? इन सबका काम है। कह रहे कोर्ट जाओ, बड़ी बेशर्मी से। अरे कोर्ट ही अगर जाना होगा तो नरेंद्र मोदी की सरकार की जरूरत क्या है? कोई सीबीआई ईडी की जरूरत क्या है? ये सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का सर्वे, चलिए सीबीआई ईडी का आपने जिक्र कर ही दिया है तो थोड़ा वक्त लगता है, बड़ी इतनी गंभीर ये रिपोर्ट है, थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा सरकार को बजाय सवाल उठाने के। पूजा जी दो बातें हैं। पहली बात तो अडानी के शेयरों में जो पैसा लगा वो आम इन्वेस्टर का है, वो मेरा है, वो आपका, हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का है। अगर हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के पैसे को अगर बर्बाद हो रहा है और सेबी के सामने उसकी बर्बादी हो रही है, सेबी को बनाया इसीलिए था कि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को सिक्योर किया जाए, लेकिन सेबी कुछ कॉर्पोरेट के साथ मिलके इन्वेस्टर के पैसे के साथ धोखाधड़ी कर रही है। और मैं बार बार कहता हूं, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा था कि अडानी ग्रुप में जो पैसा लगा है वो गौतम अडानी का नहीं है, वो सारे का सारा पैसा नरेंद्र मोदी का है। अडानी तो सिर्फ मैनेजर है, अडानी सिर्फ नरेंद्र मोदी के पैसे को मैनेज करता है। इसलिए अडानी के ऊपर इतने गंभीर फाइनेंशियल करप्शन के आरोप लगने के बाद भी आज तक किसी सीबीआई ईडी ने अडानी के खिलाफ केस रजिस्टर नहीं करा। जेपीसी की डिमांड हम कर रहे हैं, जेपीसी के चक्कर में पिछला पार्लियामेंट सेशन पूरा चला गया। अब भी हम जेपीसी की डिमांड करें। जेपीसी से सरकार क्यों भाग रही है? सरकार जुडिशियल इंक्वायरी से क्यों भाग रही है? सरकार अडानी के खिलाफ हुए लगे आरोपों के भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच क्यों नहीं कराना चाहती? ये सवाल देश के सामने